हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पैडी। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो इनके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियो की है और ये इस ज़मीन पे हजारों साल पहले मशरिक़ व मगरिब पे हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलाता था। इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबुल था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पे पहना ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात इस खुदा कहलाने वाले बादशाह ने ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नजदीक सूरज और चांद बुझे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो बेदार हुआ, अपने महल के नजूमियों से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा मर्तबा दबदबा खत्म कर देगा और इस तेरी हुकूमत को नीस्तो नाबूद कर देगा। बस नमरूद ने हजारों बच्चों को मरवा दिया और इस हुक्म को नाफिज किया कि मर्द औरतों से दूर रहें, लेकिन अल्लाह जो चाहे वो होके रहता है। अल्लाह ने अपनी रहमत के खजाने में से अपनी खलील का ज़ुहूर कर दिया। तारीख ने लिखा कि हजरत इब्राहिम की वालदा जब हजरत इब्राहिम की आमद हुई, कई सालों तक अपने इलाके से बाहर रही और अपने बेटे इब्राहिम को गार में छुपा दिया। तकरीबन 7 साल आपकी वालदा मोहतरमा उस गार में छुप के आती, आपको दूध पिला के वापस बाबुल चली जाती। जब आप ज़माना बुलूगियत की तरफ बढ़ने लगे तो आपके चचा आसिर ने ये चाहा कि आप उनके साथ आके रहें और उनके काम में हाथ बटाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आके शहर रहने लगे, लोगों को देखा कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। आप फरमाने लगे, अल्लाह तो वो है जो हर चीज पे कुदरत रखता है। ये सूरज तुलू होके गायब हो जाता है, कैसे हो सकता है ये खुदा हो? ये आग पानी से बुझ जाती है, कैसे हो सकता है ये खुदा हो? ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, कैसे हो सकता है ये खुदा हो? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया, कैसे हो सकता है ये खुदा हो? एक मर्तबा जब सब लोग मेले पे गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से तमाम बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को बड़ी बुत के कंधे पे रख दिया। लोग जब वापस आए, देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सबने ये मान लिया कि ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, देखो पूछो कि इस बड़े बुत ने शायद तोड़ा हो। सब हैरत से पूछने लगे कि ये बुत कैसे तोड़ सकता है? तो आप फरमाने लगे, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये किसी बुत को तोड़ नहीं सकता तो ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है? नमरूद ने ये हुक्म नाफिज करवाया कि एक ऐसी आग जलाई जाए जिसमें इब्राहिम को इस तरह से जलाया जाए कि लोग इबरत हासिल करें। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत ही बड़ी आग जलाई गई। फरिश्तों ने अल्लाह की दरबार में फरियाद को बुलंद किया कि ऐ अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरी खलील को बचा सकें। अल्लाह ने फरमाया, जाओ देखो, अगर इब्राहिम तुमसे मदद तलब करे तो जरूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता इब्राहिम के पास आके कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के खलील, हुक्म फरमाए, हम आपकी मदद करें। इब्राहिम ने फरमाया, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। बस जैसे ही नमरूद ने मंजनी में डाल के अल्लाह के नबी को आग में डाला तो वो आग गुलजार बन गई। अल्लाह के नबी मुतमईन होके पुरसुकून होके अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और फौजे नमरूद हैरत ज़दा होके नमरूद से पूछ रही है कि हमारे खुदाओं से तो ज्यादा इब्राहिम का खुदा ताकतवर है, उसने हमारी आग को गुलजार बना दिया। नमरूद ने कहा, अच्छा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला के नमरूद कहने लगा कि जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद ने जो मशरिक़ व मगरिब पे हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था, अपनी फौज को तैयार किया और एक बड़ी इमारत पे खड़े होके कहने लगा, है कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर तो आए और लड़े मुझसे। इतनी देर में अल्लाह ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को फिन्नार कर दो।
वहाँ से बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक फर्द का खून और गोश्त खा गए। नमरूद हैरत ज़दा देख ही रहा था कि एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारने लगा कि मुझे कोई बचाए, लेकिन अफसोस अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं पाता। वो फौरन अपने महल में आया, बेचैन होने लगा, अपनी खादमीन से कहने लगा कि अपनी जूतियों से मेरे सर को मारो। जब जब नमरूद के सर पे कोई जूता मारता था नमरूद को सुकून आता था, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक से होते हुए नमरूद के दिमाग तक आ पहुंचा और धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। तारीख ने लिखा वो बदतरीन बादशाह, वो जो अपने आप को खुदा कहलाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपनी जूतियों से उसका सर पीटते थे और ऐसे तड़प तड़प के वो फिन्नार हो गया। उसकी सल्तनत नीस्तो नाबूद हो गई। सलाम हो अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह पर। बेशक अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और वो ही है जो हर चीज पे कुदरत रखता है, जो हर चीज पे कुदरत रखता। तो बेशक यही सच है कि अल्लाह के सिवा कोई नबी नहीं है, नहीं कोई खुदा नहीं है और उनके सिवा कोई कुदरत नहीं रखता। मतलब कोई किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता। और हमने एक वीडियो भी किया था उसके ऊपर कि इंसान एक मच्छर भी नहीं बना सकता है अपने हिसाब से और परफेक्टली कि वो ऐसा काम कर सके और अपने मतलब बच्चों को पैदा कर सके। ऐसा मच्छर इंसान कभी नहीं बना सकता, वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और ये वीडियो भी बहुत अच्छा था और इसके ऊपर हमने दूसरी बार रिएक्शन किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको आग में डाला गया था तब वो आग फूल बन गई थी, मतलब वहाँ पर फूल मतलब बिखर गए थे और बहुत सारे फूल अपने आप आए थे अल्लाह की कुदरत की वजह से। तो बहुत सारे फरिश्ते उनको पूछने के लिए आए कि आप हमसे मदद मांगिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मदद सिर्फ अल्लाह करेंगे मेरे दोस्त, और डायरेक्टली अल्लाह की ओर से मदद आई। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि तब डायरेक्टली अल्लाह से कांटेक्ट कर सकते थे पैगंबर, और आज के दौर में कोई पैगंबर नहीं है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला क़यामत तक। और जब क़यामत आएगी तो सब कुछ मतलब उठा कर ले जाएंगी। अभी एक वीडियो किया था हमने सूरह यासीन, उसमें कहा गया था कि जब सूर फूका जाएगा तो अपनी कब्रों से सब लोगों की आत्माएं अपने शरीर में जाएंगी और वो जैसे पहले थे जवानी में वैसे डायरेक्टली अल्लाह के पास बुलाए जाएंगे। और काफिरों के ऊपर भी कहा गया था कि वो ढूंढते रहेंगे अपने खुदा को और मदद तलब करेंगे उनसे, पर उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।